आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश को मिली पीएम मित्र पार्क की सौगात। धार जिले के गंधवानी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुआ शिलान्यास। प्रदेश में अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन। पहली बार विमान से प्रयागराज रवाना हुए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्री। कड़ी सुरक्षा के बीच आज आयोजित की गई एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और तेज गर्मी के बीच फिर बदला मौसम। भोपाल, सीहोर, आगरमालवा सहित कई जिलों में छाए बादल, हुई बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आज धार जिले के भैसोला में पीएम पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5F विजन को साकार करने इन मेगा पार्कों को विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार को कुल 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 राज्यों के प्रस्तावों का चयन किया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 पीएम मित्र पार्क अनुमोदित किए गए हैं। इसमें प्रदेश में भी भैसोला का पीएम मित्र पार्क शामिल है। भैसोला में लगभग 1,563 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क विकसित किया जा रहा है। श्री गोयल की उपस्थिति में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच पीएम मित्र पार्क के लिए एमओयू साइन किया गया। इस दौरान श्री गोयल ने कहा कि इस पार्क से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। और जब शिवराज सिंह चौहान जैसा एक सिपाही प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल जाए तो दोनों जब मिलके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के काम में लग गए हैं तो मेरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में धार जिला का बहुत तेजी से विकास होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस पार्क के माध्यम से 2 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में बरखेड़ा तालाब मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 199 करोड़ 81 लाख रुपए लागत से निर्मित बांध का लोकार्पण और 90 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं जिले में 126 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत के 4 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार जिले की गंधवानी में 115 पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि का भू अधिकार पत्र प्रदान किया। उन्होंने हितग्राहियों के साथ परंपरागत रूप से मिट्टी के गिलास, दोना और पत्तल में परोसा भोजन ग्रहण किया। श्री चौहान के साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में 600 वर्ग फीट आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किए। योजना में धार जिले के 4012 हितग्राहियों को आवासीय भूमि के पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली विमान से तीर्थ दर्शन योजना का आज भोपाल से शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में विमान से तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करना प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने का प्रयास है। योजना के अंतर्गत पहली बार विमान से 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्री प्रयागराज रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने राजा भोज विमानतल पहुंचकर तीर्थ यात्रियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि योजना में अब तक 7,82,000 बुजुर्ग रेल से तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। विमान से तीर्थ यात्राओं का क्रम निरंतर जारी रहेगा। 23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना होंगे। इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगरमालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन के तीर्थ यात्री भी शिरडी, प्रयागराज, गंगासागर और मथुरा वृंदावन की तीर्थ यात्रा प्लेन से करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ कल तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान इस मंच की शुरुआत हुई थी। इसमें भारत सहित 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज भोपाल सहित प्रदेश के 52 जिलों में आयोजित की गई। लोक सेवा आयोग के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 2,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। वहीं सतना में भी आज राज्य एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। उधर गुना जिला मुख्यालय स्थित 8 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 3,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। सीहोर में 11 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित की गई। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। तेज गर्मी के बीच आज भोपाल, सीहोर, आगरमालवा, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में दोपहर बाद बादल छा गए और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पड़ रही तेज गर्मी के दौरान आज दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली और हवा आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सीहोर में भी बादलों के असर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट तो दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा सिस्टम की वजह से कल और 23 मई को अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, छतरपुर और टीकमगढ़ में मौसम बदला रहेगा। उधर शनिवार को इंदौर में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को जमकर बादल बरसे। 24 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश की सूचना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने कल यानी 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की जगह पूरे प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया है। सतना जिले में नरवाई में लगातार आग लगाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दोषी कृषकों पर जुर्माना लगाकर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने कल जिले के ग्राम मारूबर्डिया में आयोजित किए गए जन सेवा शिविर में ग्रामीणों के साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से संवाद करते हुए साइबर अपराधों से संबंधित जानकारी दी। सीहोर जिले में लाडली बहना योजना के तहत अब तक जिले में 3,323 आपत्तियां आई हैं। इनमें 70% आपत्तियां आधार से फोटो का मिलान नहीं होने की है। शहडोल में एसपी की विशेष टीम ने अवैध तरीके से दूसरे जिले में भेजी जा रही लाखों रुपए की शराब जब्त की है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। सतना जिले से हज पर जाने वाले 48 यात्रियों का आज टीकाकरण किया गया और शहडोल के जैतपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्यप्रदेश को मिली पीएम मित्र पार्क की सौगात। धार जिले के गंधवानी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुआ शिलान्यास। प्रदेश में अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन। पहली बार विमान से प्रयागराज रवाना हुए 32 बुजुर्ग तीर्थयात्री। कड़ी सुरक्षा के बीच आज आयोजित की गई एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और तेज गर्मी के बीच फिर बदला मौसम। भोपाल, सीहोर, आगरमालवा सहित कई जिलों में छाए बादल, हुई बूंदाबांदी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।